अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 4। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व की थी और एग्जांपल नंबर 2 भी हेल्ड किया, वो सबसे लास्ट पे सॉल्व करेंगे। वो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड है और उसके वो मैं सबसे लास्ट पे सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें इर्रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है ऑन नंबर लाइंस। ठीक है, तो पहले हम रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। There are two types of rational numbers, terminating decimal fractions, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्ततम वाली कसर इशारिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, गैर मुख्ततिम और मतवाली कसर इशारिया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, गैर मुख्ततिम और गैर मतवाली कसर इशारिया। और फिर हमने देखा था कि all integers are rational numbers but all integers are not irrational numbers। उसके बाद हमने देखा था सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं रियल नंबर्स के सेट के। हकीकी अदाद का जो सेट होता है वो नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन होता है। फिर हमने देखा था ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है जिसको जमी ज़ाती आंसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़ीरो को जिस भी रियल नंबर में जमा किया जाए या ऐड किया जाए उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, वो वैसे का वैसे ही रहता है। इसलिए ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी या जमी ज़ाती आंसर है और वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी ज़ाती आंसर है। क्यों? क्योंकि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को वन से मल्टीप्लाई किया जाए या ज़रब किया जाए तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और रियल नंबर की नोटेशंस क्या हैं? रियल नंबर को लिखने की नोटेशन क्या है? आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। या एमसीक्यूज में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल या नातिक अदाद को, क्यू डैश या क्यू बार रिप्रेजेंट करता है गैर नातिक अदाद को। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व की थी जिसमें बताया गया था कि ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, उनमें आपने सेपरेट करना है कि ये कौन से डेसिमल फ्रैक्शन, इस डेसिमल फ्रैक्शन की बेस पे आपने पहचानना है ये क्या है, रैशनल हैं या इर्रेशनल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने बताया था गैर मुख्तिम और मतवाली जो कसर इशारिया होती हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो कैसे रैशनल नंबर्स होती हैं, तो उसका प्रूफ हमने किया था शिफ्टिंग रूल ऑफ डेसिमल पॉइंट की मदद से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये है कि आपके पास एक रियल नंबर लाइन होगी। रियल नंबर लाइन में आपने ये बताना है, रियल नंबर लाइन पर इन्फिनिट नंबर होते हैं जिसमें रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं। जो रियल नंबर लाइन होती है उस पर रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर हमने क्या कहा था? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। हकीकी अदाद होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं और उसके ऊपर नातिक अदाद भी होते हैं और गैर नातिक अदाद भी होते हैं। जो अगर हम इस लाइन को देखें तो ये एक रियल नंबर लाइन है या हकीकी अददी खत है। इसकी दोनों साइड्स, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। जीरो के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रियल नंबर हैं। हम ये कहेंगे कि हकीकी अददी खत पर या रियल नंबर लाइन पर जीरो से राइट साइड पर तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। जब मैं रियल नंबर कहता हूं तो उसका मतलब है रियल इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हकीकी अदाद नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन होते हैं। इसी तरह ये पूरी रियल नंबर लाइन पर तमाम रियल नंबर्स होते हैं, तमाम हकीकी अदाद होते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट साइड पर जाएं तो इधर भी नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी होते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है लामुतनाही, जिसको हम गिन नहीं सकते। और इधर है नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब लामुतनाही होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अब देखें, ये जो रियल नंबर लाइन है इसका नाम रियल नंबर लाइन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर रियल नंबर्स हैं, इसलिए इसका नाम है रियल नंबर लाइन। और रियल नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नातिक अदाद को हम क्यू से जाहिर करते हैं। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इनफिनिट तो होते हैं मगर काउंटेबल होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट तो होते हैं मगर काउंटेबल होते हैं। नातिक अदाद लामुतनाही होते हैं, कहां पर? इस रियल नंबर लाइन पर, मगर हम उनको गिन सकते हैं। क्यों?
क्यों, पहले तो बात ये है कि जो इनफिनिट नंबर होते हैं हम ये कहते हैं उनको तो हम गिन ही नहीं सकते, यानी वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर्स होते हैं, ये मैथमेटिशियंस ने ये प्रूव किया है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से, किसी सीक्वेंस से, किसी पैटर्न से लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इस वजह से जो रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं, जो नाती तादाद लामुतनाही होते हैं उनको गिना भी जा सकता है, क्योंकि उनको किसी एक पैटर्न या किसी एक सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट काउंटेबल होते हैं, यानी कुछ इन्फिनिटीज ऐसी होती हैं जो काउंटेबल होती हैं और कुछ इन्फिनिटीज ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। मगर इन चीजों का प्रूफ अभी हमें इस लेवल पे नहीं चाहिए, तो इसलिए सिर्फ ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। उसके बाद है इररेशनल नंबर्स, गैर नाती तादाद, ये भी इनफाइनाइट होते हैं, रैशनल भी इनफाइनाइट होते हैं, इररेशनल भी इनफाइनाइट होते हैं। डिफरेंस क्या है, ये काउंटेबल होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये काउंटेबल क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनको किसी खास पैटर्न या लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर इररेशनल नंबर्स को हम किसी खास पैटर्न या किसी एक खास सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। इसलिए जो इररेशनल होते हैं वो इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल होते हैं। जो गैर नाती तादाद होते हैं वो लामुतनाही होते हैं और उनको हम गिन नहीं सकते हैं। ये था रियल नंबर लाइन का कंसेप्ट, जिसपे ये नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो सारे के सारे इस लाइन पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इस पे रैशनल भी है, इररेशनल, इसलिए मैंने साथ ये रेफरेंस दे दिया है कि रैशनल इज इक्वल टू द रियल नंबर इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। जब हम बात ही रियल नंबर्स की कर रहे हैं की रात की, तो आपके माइंड में ये सारा कंसेप्ट होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। उसके बाद है मिड पॉइंट या एवरेज। मिड पॉइंट जो हम फाइंड करते हैं वो हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हैं, ठीक है। जो दरमियानी नुक्ता है उसको हम सिर्फ दो नुक्तों के दरमियान ही फाइंड करेंगे। तो इसको यहाँ पे एवरेज का नाम दिया गया है, औसत का नाम भी दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, इसलिए दो नंबर्स को जो फाइंड करने के लिए उसने, वैसे तो एवरेज क्या होती है ये थोड़ा सा मैं जरा क्लियर कर रहा हूं। एवरेज क्या होती है कि जितने भी नंबर्स हमें दिए जाएं काउंटेबल, ठीक है, जितने भी नंबर हमें दिए जाएं उनको हम ऐड करें, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हों उनको हम सबको ऐड करते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड या तकसीम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एवरेज आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एवरेज का फॉर्मूला हम देखें, एवरेज इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या कहा था, एवरेज या औसत जो होती है इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, सम ऑफ नंबर्स, इसको कहते हैं सिग्मा, या समेशन भी पढ़ते हैं इसको। इस सिंबल को सिग्मा कहते हैं या समेशन, ये मैं इधर करके लिख रहा हूं, सिग्मा या समेशन। सम ऑफ एक्स, यानी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये रियल नंबर्स को, तो हम कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, जितनी इनकी तादाद है उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम एवरेज कहते हैं या औसत कहते हैं। अब यहां पर आपकी बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपकी बुक में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें पॉइंट ही दो दिए गए हैं, यानी मिड पॉइंट अगर हमने फाइंड करना है तो सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, यानी जब दो नंबर हैं और दोनों को उनकी तादाद में हमने डिवाइड कर दिया है तो ये क्या है, एवरेज भी है, मिड पॉइंट भी है। मगर हम ये कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ एनी टू नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दोस टू नंबर एंड देन डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा। अब इसका कंसेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल ये दो नंबर्स हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला M फॉर मिड और P फॉर पॉइंट। इन दो नंबर्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो नंबर्स का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, बस ये इसका फॉर्मूला है और इसको हम एवरेज भी कहेंगे। एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 6 पे है, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3।
वो कह रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ इस रियल नंबर लाइन को। आप ये समझ लीजिए ये रियल नंबर लाइन है। क्वेश्चन ये है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरमियान। एक चीज ये मैंने आपको बताई थी, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ हम कोई साइन ना लगाएं तो हमें पता होता है कि इसके साथ कौन सा है, पॉजिटिव साइन ही है। ठीक है। वो कह रही है 2 और 3 जो है इसके दरमियान बताएं कोई से दो रैशनल नंबर्स, कोई से दो रैशनल नंबर्स इनके दरमियान बताने हैं। तो मैंने अभी आपको ये क्या कहा था, रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं सीरियल नंबर लाइन पे। तो अगर हम 2 और 3 को देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान भी क्या होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। मगर बुक में क्या कहा गया है, सिर्फ आपने दो फाइंड करने हैं और बताने हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम ये कहेंगे हकीकी अददी लाइन पर लामुतनाही नाती का दाद होते हैं, मगर हमने सिर्फ ये जो दो पॉइंट हैं इनके दरमियान हकीकी दाद को नाती का दाद को मालूम करना है। तो ये जो चीज है, ये मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, वो क्या है कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स को अगर हमने फाइंड करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, मिड पॉइंट मेथड, ये एवरेज मिड पॉइंट मेथड इसको कह सकते हैं। ठीक है। पहले आप देख रहे 2 और 3 रैशनल हैं, तो यहां पे हम सेट ऑफ इंटीजर्स लिखेंगे 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। 2 देखें इंटीजर्स में मौजूद है 3 इसमें मौजूद है, तो दोनों को इनके डिनोमिनेटर क्या है 1, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। तो दोनों क्या है, पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, रैशनल है। अब ये हम बाद में देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ये गैर मुख्ततिम है, गैर मुख्ततिम और मतवाली है, ये एक बात का चीज है। ठीक है। फिलहाल हमने इससे क्लियर कर लिया कि ये दोनों रैशनल नंबर है। अब इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दो, मगर सबसे पहले हम एक फाइंड करेंगे, वो कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, ये जो 2 है और 3, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जो मिड पॉइंट आएगा वो रैशनल नंबर होगा या नाती अदद होगा। ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं मिड पॉइंट बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरमियानी नुक्ता कैसे हम मालूम करेंगे, हम 2 + 3 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 + 3 क्या होगा 5/2। इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर लें, नहीं तो यहां तक ठीक है। अगर आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 5/2 को कंटिन्यू कर लें या 2.5 को कंटिन्यू कर लें। मैं इससे कंटिन्यू करूंगा 5/2 से। अब हम सेकंड मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, सेकंड मिड पॉइंट बिटवीन, ये BW की नोटेशन बिटवीन हम पढ़ेंगे। अब हम देखें एक और मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसका तरीका क्या है, ये जो मिड पॉइंट आपने फाइंड किया है 2.5, इसके दरमियान और 3 के दरमियान एक मिड पॉइंट फाइंड कर लें। ये सेकंड मिड पॉइंट होगा, ये फर्स्ट वाला था, अब ये सेकंड वाला मिड पॉइंट, वो किसके दरमियान है, जो मिड पॉइंट हमें मिला है 5/2 और इसके साथ नेक्स्ट जो एंड वाला पॉइंट था 3, इन दोनों का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। ये हम लिखेंगे 5/2, ये हमारे पास मिड पॉइंट आया था फर्स्ट वाला। अब ये इक्वल के साइन के सामने आपने ये लाइन लगानी है, इसके ऊपर लिखेंगे 5/2। किस किस का हमने फाइंड करना है, जो मिड पॉइंट आया है वो वाला मिड पॉइंट और जो लास्ट का नंबर 3 था उसका। इन दोनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इसका एलसीएम 2 से डिवाइड होगा तो 1, 5 एज इट इज आएगा, प्लस तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2 1 2 और 5 एज इट इज आएगा, प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 2 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6, ये 2 ये वाला आ गया। उसके बाद इक्वल, इसको क्या करेंगे 6 + 5 11/2 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको इस लाइन को देखें तो ये डिवाइड के साइन को शो कर रही है, तो हम 11/2 को ऐसे लिख सकते हैं 11/2 ये जो लाइन है ये डिवाइड को ये जो लाइन है डिवाइड को प्रेजेंट कर रही है,
तो क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, इक्वल 11/2 मल्टीप्लाई बाई, जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी 11/2 को मैंने इधर किया, और ये देखिए ना, ये न्यूमिनेटर था और ये डिनोमिनेटर था। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को मैं साइड पे ले गया हूं, और जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा उसके ऊपर हम 1 कंसीडर करेंगे खुद से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11/4 आ जाएगा। अगर 11/4 को देखें, अगर ये प्रोसेस नहीं करना तो ऐसे ही देख लें, क्योंकि इसको हमने 5/2 ही कंसीडर किया है। आपकी बुक में उसने डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया। 5 किस में बिलोंग करता है, जी से, 2 भी किससे बिलोंग करता है, जी से, इसलिए ये पहला रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हम देखें 11/4, 11 बिलोंग करता है जी से और 4 बिलोंग करता है जी से, इसलिए ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखें, हमने 2 और 3 के दरमियान में मिड पॉइंट फाइंड किया, 2.5 एक रैशनल नंबर आया, और उसके बाद हमने क्या किया, जो रैशनल नंबर हमारे पास आया था मिड पॉइंट, उसका और लास्ट वाले नंबर का मिड पॉइंट फाइंड किया, हमारे पास ये है 11/4। सेकंड वाला मिड पॉइंट ये है 11/4। अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, या उससे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।